हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। कौन से टाइम में हमें सिर्फ सपोर्ट देखना चाहिए, कौन से टाइम में हमें सिर्फ रेजिस्टेंस देखना चाहिए और कौन से टाइम में हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों को देखना चाहिए। इसके बारे में आज हम बेसिक डिटेल से देखेंगे। तो मार्केट के ट्रेंड तीन होते हैं, या तो मार्केट अप साइड में चलता है, या फिर मार्केट डाउन साइड में चलता है, या फिर मार्केट एक रेंज के अंदर रहता है। मार्केट सिर्फ तीन ही तरीके से काम करता है, चाहे वो कोई स्टॉक हो, चाहे वो कोई इंडेक्स हो। सभी के अंदर ट्रेंड यही रहता है मार्केट का, या तो साइडवेज रहेगा, या फिर अप ट्रेंड रहेगा, या फिर डाउन ट्रेंड रहेगा। तो मेन बात ये है कि ये तो सभी को पता रहता है ट्रेंड तीन ही में चलता है मार्केट, लेकिन हम डिसाइड कैसे करें मार्केट अभी कौन से ट्रेंड के अंदर चल रहा है। तो उसके लिए सभी का अलग अलग लॉजिक रहता है। कई तो बोलते हैं कि आप EMA लगा के देख सकते हैं, या फिर आप पहले वाले दिन के डे हाई लो को मार्क कर सकते हैं। अगर डे हाई से ऊपर है तो वो पॉजिटिव है, डे लो से नीचे है तो वो नेगेटिव है। लेकिन ये चीज़ें ज़्यादा काम नहीं करती, क्योंकि इनके अंदर ये होता है कि डे हाई से ऊपर है, थोड़ा नीचे भी आ जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे भी आ जाता है। तो उसके अंदर हमारा या तो निकल जाता है ट्रेंड, तो हमें अच्छा प्रॉफिट नहीं मिलता है। तो हमें कैसे डिसाइड करना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो इसके लिए सबसे बेसिक तरीका यही है कि हमें ये देखना है मार्केट, जैसे हम 5 मिनट के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, तो हम 15 मिनट के चार्ट के ऊपर देख सकते हैं कि मार्केट जा किस साइड में रहा है। तो हमें ऐसे डिसाइड करना है कि जैसे मार्केट पहले वाले के दिन का देखा है, फिर 2-3 दिन का आप चार्ट को देखें। एक दिन के चार्ट से हमें कभी भी ट्रेंड का डिसाइड नहीं होता कि मार्केट जा किस साइड में रहा है। तो जैसे हमने देखा कि मार्केट अप साइड में जा रहा है, तो ऐसे स्विंग बनाता हुआ चलेगा मार्केट। तो हमें जब मार्केट ऐसे स्विंग बना रहा है और पहले वाले स्विंग को नीचे साइड ब्रेक नहीं कर रहा है, इसका मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है। तो हमें इसके अंदर सपोर्ट कैसे ड्रॉ करना है। तो जैसे मार्केट ऐसे चल रहा है, तो ये हमारा एक सपोर्ट हो गया, उसके बाद में वापस आता है और ऊपर की साइड वापस निकलता है, तो ये हमारा एक सपोर्ट हो गया। वापस और निकलता है तो ये हमारा सपोर्ट हो गया। ये हमारा एक पॉजिटिव ट्रेंड रहेगा। उसके बाद में ट्रेंड चेंज कब होता है, इसके बाद में जैसे मार्केट यहाँ से नीचे आना स्टार्ट हुआ, ये नीचे आया, इसको भी ब्रेक कर दे, तो भी हम नेगेटिव ट्रेंड को इसको नहीं मानेंगे। हो सकता है एक बार ये यहाँ पे ऐसे लिट कराने आया हो, उसके बाद में अगर ये नीचे आने के बाद में वापस ऊपर जाता है और ये ऐसे इसको ब्रेक करता है, उसके बाद में हमारा ट्रेंड ये चेंज हो जाएगा। इसके बाद में हमारा मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव हो जाएगा। ये मैं सिर्फ आपको मार्केट का ट्रेंड सिखा रहा हूँ, इसके अंदर कोई मैं सेटअप नहीं दे रहा कि आप यहाँ पे निकलेगा तो आप ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि इससे ये अगर हम इंडेक्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है। तो ऐसे ट्रेड नहीं होती इसके अंदर। ट्रेड के लिए मैं आपको अलग से सेटअप सिखाऊंगा बाद में, लेकिन ये सिर्फ मैं आपको मार्केट के ट्रेंड बता रहा हूँ कि ट्रेंड में हम कैसे कर सकते हैं फिर ट्रेडिंग। क्योंकि स्टॉक के अंदर चलो हम ऐसे भी ट्रेंड के अंदर भी ट्रेड लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है, ऐसे लितना होगा तो इसके अंदर टारगेट भी बड़ा हो सकता है। लेकिन ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करते हैं तो ये एस एल बड़े हो जाते हैं, तो हम इसके ऊपर ट्रेड ले नहीं सकते हैं। ऐसे अगर हम नेगेटिव मार्केट को देखेंगे, जैसे मार्केट डाउन आया, फिर इसको ब्रेक किया, फिर वापस नीचे आया, फिर ऐसे वापस ब्रेक किया, तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। ऐसी टाइम में जब मार्केट ऐसे चल रहा हो, उस टाइम में हमें कभी भी सपोर्ट को ड्रॉ नहीं करना, सिर्फ रेजिस्टेंस को ही ड्रॉ करना जब तक मार्केट के अंदर चेंज ना हो। तो हम रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करेंगे, जैसे मार्केट अप से नीचे की साइड आया, नीचे इस स्विंग को ब्रेक किया, तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। उसके बाद में वापस अप साइड में जाता है, वापस नीचे आता, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। ऐसे और वापस करेंगे, और इसके बाद में जब मार्केट ऐसे निकलेगा, या फिर इसको एक बार ब्रेक करने के बाद में इस स्विंग को ब्रेक करता है कि लास्ट स्विंग को कम से कम ब्रेक करे, उसके बाद में वापस नीचे, फिर वापस ऊपर की साइड निकलेगा, तो फिर हम हमारा ट्रेंड को चेंज करेंगे। फिर पॉजिटिव साइड के सेटअप को हम देखेंगे और उसके ऊपर भी हम ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद में इस चीज़ से हमारा दो फायदे होंगे कि एक तो हम ट्रेंड डिसाइड हो गया कि हमें पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर मार्केट है, तो फिर हम पुट की पोजीशन कोई भी नहीं बनाएंगे, तो हमारे पुट के जितने भी ऐसे लाने उस टाइम पे वो बच जाएंगे। उसके बाद में सिर्फ हमारे कॉल की ही पोजीशन बचेंगे। और कॉल के अंदर भी हमेशा हम ट्रेड करते हैं तो यही रखना चाहिए कि हम एक से दो ट्रेड ही लेंगे, उससे ज़्यादा ट्रेड कभी भी प्लान नहीं करनी चाहिए ट्रेडिंग के अंदर। अगर आप ट्रेड ज़्यादा प्लान करोगे तो उसके अंदर आपका रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है और लॉस में जाने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं। सेटअप आप चाहे कोई भी दे लो, सेटअप की एक्यूरेसी ज़्यादा मायने नहीं रखती। सेटअप सिर्फ ट्रेडिंग के अंदर 10% ही काम करता है। उसके अलावा 90% अगर हम देखेंगे तो वो सिर्फ हमारा रिस्क रिवार्ड, मनी मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, यही ज़्यादा काम करता है। तो आप ज़्यादा फोकस डिसिप्लिन के ऊपर, इनके ऊपर करें, न कि ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर। सेटअप आपको बहुत मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर, अगर आप देखोगे तो बहुत से सेटअप आपको मिल जाएंगे, कहीं से भी आप सीख सकते हो। लेकिन आपको कोई भी डिसिप्लिन, मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवार्ड ये नहीं सिखाता है, सिर्फ सेटअप सिखा रहे
हैं और उनके कोर्स के नाम पे भी बहुत से पैसे ले रहे हैं। लेकिन अगर आप कोई भी कोर्स लोगे उसके अंदर भी आपको कोई अच्छा वो नहीं देंगे, 2-3 सेटअप दे देंगे, उसके बाद में डिसिप्लिन के बारे में कुछ भी नहीं सिखाएंगे। रिस्क रिवार्ड क्या रखना चाहिए, मनी मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, पोजीशन साइजिंग आप कैसे रख सकते हैं, ये कोई भी उसके अंदर नहीं सिखा रहा है। तो अभी हमने 2 देख लिए, अभी तीसरा और देख रहे हैं कि मतलब एक तो अप ट्रेंड देख लिया हमने, एक डाउन ट्रेंड देख लिया, अब साइडवेज मार्केट और देखते हैं कैसे होता है और हम कैसे पता कर सकते हैं कि मार्केट साइडवेज है या फिर अप ट्रेंड में है। तो मार्केट जैसे यहाँ से ओपन हुआ, अप साइड में गया, वापस नीचे आ गया, इसको भी ब्रेक कर दिया, वापस ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया और यहाँ से वापस रिवर्स आके इस एरिया के अंदर आ गया। तो ये हमारा एक साइडवेज मार्केट हो गया। फिर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ड्रॉ कर सकते हैं इसके लिए कि अगर यहाँ पे मिलेगा हमें तो रेजिस्टेंस की तरह ट्रेड करेंगे, अगर ये यहाँ से वापस नीचे आता है तो हम एक सपोर्ट की तरह ट्रेड करेंगे। ये ट्रेड जैसे यहाँ पे 1 बार टच हो गया, 2 बार टच हो गया, 3 बार टच हो गया या फिर 4 बार टच हो गया, बस 4 से ज़्यादा बार टच ना हो। अगर 4 बार टच हो गया तो 5वीं बार अगर इसको आता है इसके पास तो फिर हम इसको सपोर्ट नहीं देखेंगे, इसके ब्रेकआउट की ट्रेड करेंगे ऐसे टाइम पे, न कि सपोर्ट के लिए ट्रेड करेंगे। सिर्फ 4 बारी तक हम सपोर्ट की ट्रेड करेंगे। तो 4 बारी में 2 बार तो हमारा हो सकता है निकल जाए कि जैसे यहाँ पे हमें 2 या 3 बारी ट्रेड मिल सकते हैं, नीचे की साइड हमें सिर्फ 2 बारी ट्रेड मिले। तो 2 बारी में अगर अच्छा होता है तो हमें बहुत ठीक है, इससे ज़्यादा 5वीं बारी हमें कोई भी इसके अंदर यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी है। ऐसे ही ऊपर की साइड भी हमें 4 बारी से ज़्यादा टच को नहीं देखना, लास्ट 4 बारी है, चौथी टाइम भी बहुत कम देखें, तीसरी टाइम सबसे ज़्यादा काम करता है। ये एक ट्रेड लाइन के ऊपर भी काम कर सकता है कि जैसे कोई ट्रेड लाइन आ रही है तो उसको ऐसे टच कर रहा है, 1 बारी टच किया, 2 बारी टच किया, तीसरी बारी इस ट्रेड लाइन के पास जाता है तो वापस एक पोजीशन को यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए बना सकते हैं या फिर हम पुट को बाई करें यहाँ पे, जिसके टारगेट हमें एक बड़े मिल सकते हैं इसके अंदर भी। तो इसके अंदर लेकिन हमें ये देखना हमेशा ऐसी कोई भी ट्रेड लाइन बने तो एक बार आया वो बड़ा हो सकता है, दोबारा यहाँ पे गया एक छोटा मूवमेंट आया, उसके बाद में एक बड़ा मूवमेंट हो, ऐसा नहीं हो ये भी बड़ा मूवमेंट आ गया, दो वापस गया, ये भी बड़ा मूवमेंट आ गया, वापस गया। तो ऐसे 2 मूवमेंट अगर बड़े हो जाएँ उसके बाद में ट्रेड लाइन पे भी हमें तीसरी कॉल को नहीं देखना चाहिए। अभी मैं आपको इनको एक बारी पीछे बैक टेस्ट में भी दिखाता हूँ कि काम कैसे करते हैं ये। तो इसके लिए हम चार्ट पहले 15 मिनट का करते हैं, 5 मिनट भी ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, तो 15 मिनट के अंदर देखते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है, मैं आपको निफ्टी के ऊपर ही दिखा देता हूँ पहले हमें स्विंग कैसे ड्रा करना चाहिए। जैसे अगर हम पहला स्विंग देखेंगे तो ये हमारा स्विंग बन गया, इससे जब तक इसको ब्रेक नहीं करे हमें कोई भी पुट की पोजीशन की ट्राई नहीं करनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारा स्विंग था तो मार्केट अप गया, नीचे आया, अगर यहाँ पे हमने कोई भी सेटअप देखा हो हमारा 5 मिनट के ऊपर या फिर कैसे भी, तो यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट हमें मिलता है, क्योंकि जब तक इस स्विंग को ब्रेक नहीं करेगा हम कॉल ही देखेंगे। तो अपसाइड मूवमेंट मिला, उससे पहले वाले दिन देखते हैं क्या हुआ। उससे पहले वाले दिन का अगर देखेंगे, 1 मिनट, उससे पहले वाले दिन अगर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारा स्विंग ये था, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, फिर अपसाइड गया, फिर नीचे आया, तो हमारा स्विंग उसके बाद में ये ड्रॉ हो गया। चलो थोड़ा मैं 5 मिनट के ऊपर चार्ट को करता हूँ, 15 मिनट में ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, स्विंग कम बन रहे हैं, तो अभी मैं 5 मिनट के ऊपर आपको दिखाता हूँ और अच्छे से दिखेंगे आपको स्पष्ट कि स्विंग भी ज़्यादा बनते हैं। तो उसके बाद में देखो ये ऐसे आया, ये ऐसे गया, तो ये हमारा स्विंग हो गया। तो यहाँ तक हमें कोई भी कॉल की पोजीशन को, सॉरी पुट की पोजीशन को नहीं देखना था, और वही हुआ, मार्केट अप गया, नीचे आया, यहाँ से सपोर्ट ले लिया, वापस आया, यहाँ से वापस सपोर्ट ले लिया, इसको ब्रेक नहीं कर रहा था, इस सपोर्ट को ब्रेक भी कर रहा था, वो वापस फास्ट आ रहा था। तो इस एरिया के अंदर हम कोई भी ट्रेड कॉल की साइड देखते तो हमें एक प्रॉफिट हुआ होता। हो सकता है हमारा सेटअप वो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे कि हम डायरेक्ट इस सपोर्ट को देख के ट्रेड लें, या फिर कोई एमआर पे ट्रेड लें, या फिर स्ट्रॉन्ग कैंडल के ऊपर ट्रेड लें। हमारा सेटअप कोई भी हो सकता है, मॉर्निंग स्टार के ऊपर ट्रेड लें। ये मैं आपको सेटअप नहीं बता रहा, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ यहाँ पे सपोर्ट कैसे ड्रॉ करें, सपोर्ट के ऊपर हमें क्या देख के ट्रेड लेना चाहिए, वो मैं आपको अगले वीडियो के अंदर शेयर करूँगा। उससे थोड़ा पीछे और दिखाता हूँ आपको। जैसे अगर यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा स्विंग था, लास्ट स्विंग, तो पहले वाले दिन का ये हमें सपोर्ट की तरह ट्रेड करते, ये करते या फिर ये करते, इनमें से कोई भी स्विंग को दोनों को करते। तो यहाँ पे मार्केट आया, कितनी टाइम रुका, 5 मिनट के चार्ट में, मतलब 2 से 3 मिनट यहाँ पे ट्रेड किया, वापस अप साइड में निकल गया। और मैंने ये बताया था आपको, इसको नीचे स्विंग को ब्रेक करने के बाद में एक और ऐसे स्विंग बनाए तो हम नेगेटिव मानेंगे मार्केट को। तो यहाँ से वापस पॉजिटिव हुआ, यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते, देखो यहाँ पे भी हम बन किया गया ऊपर, कितना अच्छा मिला है। तो इसके अंदर यही है कि मतलब हमें जब भी ट्रेड लेते हैं कोई भी सेटअप को, उसको देखना चाहिए कौन सी जगह में कौन सा सेटअप मिले तो अच्छा है। हर जगह अगर हम कोई भी सेटअप के ऊपर ट्रेड करेंगे, जैसे एमआर के ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं
और हर जगह एमआर के ऊपर ही ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे तो हमें प्रॉफिट नहीं होगा। तो मैं आपको ये भी दिखा सकता हूँ साथ में कि एक बारी कि कोई भी सेटअप जैसे हमने हैमर का सोच लिया एक बार, तो उसी के ऊपर मैं दिखा देता हूँ रैंडम इसी जगह कि मतलब प्रॉफिट होता। अगर चलो हैमर बन रही है, हमने देखा कि पुट की ट्रेड लेंगे, ये हैमर बनी, कौन सा प्रॉफिट मिला हमें, ऐसे लिट हुआ। यहाँ पे देखोगे ये एक हैमर बनी, ऐसे लिट हुआ। यहाँ पे देखोगे ये एक हैमर बनी, ये भी एक ऐसे लिट हुआ, ये एक हैमर बनी। क्यों ऐसी कैंडल बहुत बनती हैं लेकिन इनके ऊपर प्रॉफिट नहीं होगा। देखना काफ़ी, देखो यहाँ पे अगर हम देखते एक अच्छा प्रॉफिट होता, यहाँ पे नीचे देखते एक अच्छा प्रॉफिट होता। तो कौन सी साइड में देखना पहले ये डिसाइड करना, उसके बाद में हमें ट्रेड का प्लान करना है। अभी मैं और आपको पीछे ले जाके दिखा देता हूँ कुछ अच्छे। अभी तो मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था तो सारे अप ट्रेंड के दिख रहे हैं। चलो मैं आपको थोड़ा और पीछे ले जाके दिखाता हूँ जहाँ पे मार्केट साइडवेज हो या फिर डाउन ट्रेंड में हो। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो डाउन ट्रेंड आया मार्केट में, तो इस डाउन ट्रेंड को हम कैसे ट्रेड करते हैं, हमारा जो लॉजिक था उसी हिसाब से हम इसको प्लान करेंगे। तो यहाँ तक मार्केट को हम मान सकते हैं कि इससे पहले का मार्केट हमने नहीं देखा। तो यहाँ तक हम मार्केट को देख रहे हैं तो ये तो साइडवेज दिखा रहा है हमें कि यहाँ पे सपोर्ट बनाया, ऊपर गया, वापस नीचे आया, तो दो स्विंग मिल गए। तो हमें यहाँ पे दोनों साइड सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं। तो ये देखा हमने रेजिस्टेंस के पास आया, हमें मिला, वापस यहाँ पे सपोर्ट के पास आया, ये हमें मिला। तो ये देखो कितनी बार होगा, एक ये होगा, एक ये दो, एक ये तीन, चौथी टाइम गया, यहाँ पे कुछ टाइम होल्ड किया, उसके बाद में इसको ब्रेक किया और एक मूवमेंट आया। लेकिन यहाँ तक हमारा साइडवेज मार्केट था तो हमारा ट्रेंड डिसाइड नहीं था। उसके बाद हमारा ट्रेंड डिसाइड हो गया कि ये अप साइड में मार्केट जा रहा है। ये ऊपर की साइड यहाँ पे गया, ये हमारा लास्ट स्विंग हो गया, इसको हमने मार्क करके रखा। उससे अगले दिन ये मार्केट ओपन हुआ, ऊपर गया, तो हमारा लास्ट स्विंग फिर उसके बाद में ये हो गया। तो ये मूवमेंट आया, ये भी हमारे मूवमेंट नहीं था। अगर ट्रेडिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो ये मूवमेंट हम नहीं ले सकते थे क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऐसे स्विंग नहीं बना, तो हम ट्रेड नहीं ले सकते थे। उसके बाद में जैसे ही नीचे आया वापस ऊपर गया, लेकिन उसके बाद में जब इसको ब्रेक कर रहा है फिर तो हमारा सेटअप बन रहा है कि हमने यही तो सोचा है कि इसके बाद में हम सेलिंग की कोई भी ट्राई करनी हो तो करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या सेटअप पे ट्रेड ले सकते थे। अभी मैं आपको एक हैमर का वो बता रहा था, वो भी देख सकते हो आप कि ये देखो यहाँ पे हैमर बनी, ये हैमर देखो बनी, लेकिन पहले ये हैमर टारगेट दे रही थी, लेकिन यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो गया, उसके बाद हैमर बनी है। ये सिर्फ ऑपरेटर फंसाने के लिए बनाते हैं और कोई भी हमें प्रॉफिट नहीं मिला। लेकिन इसके बाद में अगर हम नीचे की साइड देखते तो यहाँ पे देखो कितना अच्छा हमें प्रॉफिट मिला। थोड़ा चलो एक बार गया ऊपर एसएल तक, उसके बाद में एक अच्छा टारगेट हमें नीचे की साइड मिला है। वापस अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये स्विंग हम मार्क रखते, इसको ब्रेक किया, उसके बाद में देखो अब ट्रेंड आया ही है। और मैं आपको पीछे ले जाके और दिखाता हूँ कुछ इसी के अंदर। चलो ये तो गया, मैं आपको स्टॉक के अंदर दिखाता हूँ। कोई भी स्टॉक जैसे सर्च करते हैं उसके अंदर और देखते हैं कि स्टॉक के अंदर कौन से के अंदर। तो मैं अभी इसके अंदर जैसे मेरी वॉच लिस्ट है, इसके अंदर मैं रिलायंस को देख लेता हूँ कि मतलब रैंडम देख रहा हूँ। स्टॉक को अगर हमें देखना है तो 5 मिनट 15 मिनट में नहीं होती स्टॉक के अंदर, कम से कम डे का चार्ट तो हमें लगाना ही पड़ेगा स्टॉक के अंदर देखना तो हमें इस चीज़ को। तो अभी देखो हम रिलायंस को देख रहे हैं, रिलायंस को थोड़ा आगे कर लेते हैं। तो ये देखो कितना अच्छा दिखा रहा है, मैं ऐसे देख रहा हूँ। चलो उसके बाद में मैं आपको एक दो चार्ट और भी दिखाऊंगा। चलो रिलायंस में तो सीधा इजी मिल गया। यहाँ पे देखो यहाँ तक हमारा ट्रेंड क्या दिखा रहा था, ये देखो डाउन आ रहा था, कोई भी हम मतलब शॉर्ट करते तो डाउन, ये स्विंग हमारा होता। उसके बाद अप साइड गया, वापस डाउन साइड स्टार्ट हो गया, वापस अप गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, उसके बाद वापस नीचे आया, ये गया। यहाँ पे भी हमें ट्रेड नहीं लेनी थी, अप गया, वापस नीचे आया, वापस अप गया। यहाँ पे अगर ट्रेड ले सकते थे, लेकिन इस ट्रेड को भी मैं ज़्यादा परफेक्ट नहीं मानता क्योंकि आजकल डब्ल्यू पैटर्न एम पैटर्न सभी देखने लगे। उसके बाद में देखो हमारा लास्ट स्विंग ये था, क्योंकि यहाँ से अगर ट्रेड लेते तो हमारा यही टारगेट बनता, तो हमारी कोई अच्छी कॉल नहीं बनती। उसके बाद में देखो यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, फिर इसको अगर ब्रेक कर रहा है, उसके बाद में हमारा परफेक्ट सेटअप बन गया क्योंकि एक स्विंग और बन गया है। अब देखो इससे जैसे ट्रेड लेते हैं हम, ये गया वापस आया, इसको ब्रेक नहीं किया, हमारा यही रहता इसका एसएल। उसके बाद ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया, अब की बार ये बन गया हमारा सपोर्ट। उसके बाद में वापस नीचे आया गया, ये सपोर्ट बन गया, वापस यहाँ से आया अप साइड गया, ये सपोर्ट बन गया। उसके बाद में देखो ये आया अप साइड गया, ये हमारा सपोर्ट बन गया, इसको ब्रेक किया। अभी अगर इसको ब्रेक करेगा तो रिलायंस नेगेटिव ट्रेंड में रहेगा, जब तक इससे ऊपर है रिलायंस एक पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर ही है। अभी ये देख लिया। अब चलो इससे पहले मैं आपको दूसरा कोई भी स्टॉक दिखा देता हूँ। जैसे इन्फोसिस का खोल लिया कि इन्फोसिस में एक बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ था, तो उसी के कारण मैं आपको एक इन्फोसिस का और दिखा रहा हूँ। तो इन्फोसिस में अगर देखोगे आप यहाँ से अगर देखना स्टार्ट करें
यहाँ तक ट्रेंड मार्केट का अब अगर इसको ब्रेक करता तो अब ट्रेंड हो जाता, लेकिन इसको यहाँ पे इसने यहाँ पे ब्रेक किया। उसके बाद में देखो कितना बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ है। ये चलो हमारी ट्रेड नहीं बनती, गैप डाउन ओपन हो गया। उसके बाद में देखो हमारा ट्रेंड कैसे डिसाइड हो, कितना बड़ा गैप डाउन ओपन हो। तो ये जो पहले वाला चार्ट है ये कोई काम का नहीं रहता। उसके बाद में इतना अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है ना मार्केट कभी भी, चाहे वो कोई स्टॉक हो या फिर इंडेक्स हो, तो उसके बाद में पहले वाले दिन को हम नहीं देख सकते। गैप अप में हम बड़ा गैप अप गैप डाउन इंडेक्स के अंदर बात करें तो जैसे बैंक निफ्टी है, तो बैंक निफ्टी अगर 300 से बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो उसके बाद में पहले वाले दिन के चार्ट ज़्यादा काम नहीं करते। वैसे ही निफ्टी की बात करें तो 100 प्लस अगर निफ्टी गैप अप ओपन होती है तो उसके बाद में पहले वाले दिन के सपोर्ट रेजिस्टेंस ज़्यादा काम नहीं करते, तो आप उनको अवॉइड फिर कर सकते हो। तो ये देखो जैसे गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद में ये स्विंग यहाँ से बनाना स्टार्ट किया ऐसे, तो फर्स्ट स्विंग हमारा बन गया ये। अगर यहाँ पे हम कोई भी ट्रेड लेते तो हमारा ऐसा लिए रहता। उसके बाद में देखो अप साइड में गया, ये ट्रेल होता। उसके बाद में एक बड़ा मूवमेंट दिया, उसके बाद में वापस देखो एक गैप डाउन ओपन हो गया। तो जैसे ही गैप डाउन ओपन होता है इतना बड़ा, उसके बाद में कोई ट्रेंड डिसाइड नहीं हुआ और जो पहले ट्रेंड था उसी हिसाब से ये चलना स्टार्ट हो गया ऊपर की साइड। तो आप ऐसे भी ट्रेड कर सकते हैं। तो अब मैं आपको एक सेटअप बताता हूँ कि इनके ऊपर ट्रेड कैसे लें, कौन से सेटअप के ऊपर ट्रेड लें। अगर आप स्टॉक के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो डायरेक्ट हम इसी सेटअप के ऊपर ट्रेड ले सकते हैं, एन पैटर्न के ऊपर ही या फिर स्विंग के ऊपर। जो स्विंग के नीचे का हमारा ऐसा रहेगा टारगेट, हमारा जितने का ये स्विंग बन रहा है इससे ये जितना भी स्विंग है हमारा इससे डबल टारगेट रहेगा। या फिर अगर हमें ट्रेल करना है तो स्विंग टू स्विंग हम इसको ट्रेल करके भी आगे तक लेके जा सकते हैं। ये तो बात हो गई हमारी स्टॉक के ऊपर। अब हम देखते हैं इंडेक्स के ऊपर ट्रेड करते तो हम कैसे सेटअप पे ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि स्विंग के ऊपर ट्रेड इंडेक्स के में अंदर ज़्यादा फ़ायदे के अंदर नहीं रह सकती। क्योंकि अगर एक स्विंग बनता है और वो 50 पॉइंट का बन गया, जैसे मैं निफ्टी का बता रहा हूँ आपको, 50 पॉइंट का बन गया, अगर हम ATM बाई करते हैं तो अगर 50 पॉइंट का ऐसा ला गया तो हमारे लगभग 30 पॉइंट तक जाएंगे, क्योंकि कुछ डिके कारण ज़्यादा चला जाएगा। और ऊपर की साइड 100 पॉइंट का मूवमेंट भी आ गया तो डिके कारण हमारा ये लगभग 30 से चलो 40 बढ़ गया। तो ये कॉल हमारी 1:2 की भी नहीं हुई। और 1:2 1:3 का रिस्क रिवार्ड अगर हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर नहीं होगा तो हमें प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं होगा। आप भूल जाओ चाहे कि हमें प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ रिस्क रिवार्ड का ही पैसा, अगर जब भी हम ट्रेड करते हैं तो रिस्क रिवार्ड के ऊपर ही ट्रेड लें। कोई भी ट्रेड हो, चाहे वो आप स्विंग ट्रेड ले रहे हो, चाहे आप इंट्राडे के अंदर ट्रेड ले रहे हो, चाहे आप पोर्टफोलियो के अंदर कोई स्टॉक ले रहे हो 5 से 6 महीने के लिए उसमें भी, या फिर अगर आप 2 साल के लिए भी कोई ट्रेड ले रहे हो तो उसको भी एसएल के साथ ट्रेड लें। और रिस्क रिवार्ड अच्छा हो तो ही ट्रेड लें। अगर अच्छा रिस्क रिवार्ड नहीं बन रहा आपका तो आप वो ट्रेड न लें। जैसे चलो मैं आपको सेटअप सिखा रहा था, तो निफ्टी के ऊपर मैं आपको सेटअप बताता हूँ। चलो इसको पहले 5 मिनट के ऊपर ट्रेड करता हूँ। आप एक वीडियो मैंने और बनाया था, आप वो भी देख सकते हैं जाके, स्ट्रॉन्ग कैंडल के ऊपर ट्रेड कर सकते हो। वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो का लिंक भी दे दूँगा, आप जाके एक बार उसको भी चेक करें। या फिर जैसे मैं आपको और बताता हूँ, जैसे यहाँ पे देखना स्टार्ट करें तो आप कैंडल स्टिक देखें कि जैसे हमने यहाँ पे देख रहे थे, एमआर देख रहे थे, कोई भी बने सपोर्ट के ऊपर वही आप यहाँ पे ले सकते हैं। चाहे वो एमआर कैंडल बने, 2-3 कैंडल पकड़ सकते हैं। एक एमआर पकड़ लिया आपने, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल पकड़ ली, कि 2 तो ये हो गई। एक आप और एक दो और भी देख सकते हैं, जैसे बुलिश एंगल्फिंग हो गया या बेरिश एंगल्फिंग हो गया। ऐसे 2 या 3 सेटअप आप ले लें, ज़्यादा सेटअप ना करें। कि जैसे 3 सेटअप पकड़ लिया आपने, एक तो हमर देखेंगे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल देखेंगे, एक बुलिश एंगल्फिंग और बेरिश एंगल्फिंग देखेंगे। ये तीनों कैंडल आप देखेंगे और इसी के ऊपर आप ट्रेड लेंगे। ये अगर अब हमें देखना है तो जैसे इंडेक्स की बात करें तो सिर्फ 5 मिनट के ऊपर ही हमें देखना, 5 या 15 मिनट। इससे छोटे टाइम फ्रेम में ऐसा नहीं है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे हम 1 मिनट के अंदर ये इनको देखने लगे और हम ट्रेड ले लें। ऐसा करोगे आप 1 मिनट के अंदर ट्रेड करोगे तो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे, क्योंकि ऐसे चलो छोटे आएंगे, 2-2 3-3 4-4 पॉइंट के आएंगे, लेकिन वो ऐसे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। सो आप 5 मिनट से कम में कोई भी ट्रेड ना लें। ओके, थैंक यू।